गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा पुनः राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा गया था और विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट किया गया था। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध दोनों के संबंध के बारे में भी पढ़ा गया था। R = रो L/A। और उसमें हम लोग यह भी जाने थे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी क्रम में हम लोग जो है आज विशिष्ट चालकता को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जो विशिष्ट चालकता होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही विशिष्ट चालकता होता है और इसे हम लोग जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे यह सिग्मा है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है और रो विशिष्ट प्रतिरोध है। इन दोनों में संबंध हो गया सिग्मा = 1/रो। यह इसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। यहाँ पे परीक्षा में भी पूछा गया है कि इसका मात्रक और इसका बीमा क्या है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा उसका जस्ट उल्टा विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा। तो हम लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, तो 1/ओम मीटर, या इसे हम लोग कह सकते हैं प्रति ओम मीटर। इसका जहाँ तक बीमा का, तो बीमा भी उसी प्रकार से निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है सिग्मा = 1/रो। अब रो जो हम लोग पढ़े हैं, रो ये इसका जो फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को कहते हैं। जस्ट उसी को यहाँ पे लिख दिया गया। यह अपान का अपान है इसलिए ऊपर चला गया, तो सिग्मा = हो गया J/E। पुनः इसी में इसको हम तोड़ देते हैं। J धारा घनत्व है और यह I/A के बराबर होता है। I धारा है और A क्षेत्रफल है, तो I/A IL। यह जो E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E = होता है V/L। तो V और L अपान का अपान ऊपर चला जाएगा, तो ILA × V का फार्मूला फिर हम लोग पढ़े हैं। V = W/Q, तो यहाँ पे W/Q V की जगह पर लिख दिया गया। Q फिर ऊपर चला गया और यह प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसे हम इतने पार्ट में तोड़ दिया गया। अब हम जो है इसे, इसका बीमा, इसको देख करके इस फार्मूले को, किसी भी चीज़ का बीमा लिखने के लिए उसको खंड खंड फार्मूले में तोड़ देते हैं यूनिट में। अब जो है यह सिग्मा = I का बीमा, I धारा है, इसका बीमा A होता है, हम सभी लोग जानते हैं। A जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L² हो जाएगा इसका बीमा। L लंबाई है, लंबाई का बीमा L होगा। W कार्य है, तो कार्य F × D, यानी इसका बीमा होता है mL² T-2, कार्य का बीमा हो गया। Q का सूत्र हम लोग जानते हैं, Q बराबर होता है I × T, तो I × T, I एम्पियर, इसका बीमा A और T समय AT हो गया Q का बीमा। जस्ट जो है इसको हम सभी को एक में अगर मिला दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा
सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता का बीमा। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया। अगर इसको एक में मिला दिया जाए, m नीचे है, नीचे से ऊपर ले गए m को, तो m पर पावर -1, एक ही m है और नीचे है, ऊपर गया घात -1 हो गया। उसके बाद l देखते हैं, l नीचे 2 है और यहाँ 2 2 2 4 और 1 ऊपर है, तो ऊपर जाएगा 4 और 1 प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 4 जाएगा तो -4 और +1, तो l पर घात -3 हो गया। यहाँ पे उसके बाद t है, t -2 है, 1 ऊपर है, तो यहाँ पे t अगर ऊपर जाएगा तो t पर घात माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 ऊपर, 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद a, a यहाँ पर और यहाँ पर है, तो a²। इसमें जो है यह विशिष्ट चालकता का बीमा प्राप्त हो गया। परीक्षा में आएगा तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसके बाद जो है हम लोगों का धातु, एक नेक्स्ट हेडिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को जो जानना है, इम्पोर्टेंट है, वह हेडिंग आप लोग डाल देंगे। हेडिंग है धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सिंपल सा है, हम लोग इसके पहले पढ़ा गया है। धातु क्या है, या इसके पहले हम लोग जानते हैं कंडक्टर क्या है और ताप पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ताप को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके चालकता पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज़ हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे हम लोग धातु यानी कि कंडक्टर से कहते हैं, यह कोई धातु है, धातु कोई पदार्थ है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, और यह धातु है, तो इसका मतलब धातु है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह धातु है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो यह अधातु होता या कुचालक होता, या इसको हम कंडक्टर या चालक भी कहते हैं। अब हम लोग जो है यह जान लिए कि धातु में पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और एक फार्मूला हम लोग जो है जानते हैं VRMS, इसको पढ़ेंगे। V मतलब वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और यह प्रोपोर्शनल होता है √T के। T मतलब T यहाँ पे ताप है, और VRMS यह वर्ग माध्य मूल वेग है। किसका वर्ग माध्य मूल वेग है? तो यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु में, वह गैस के कण की तरह अनियमित गति करते हैं, उनका वेग जो होता है वह वेग है। और जब इस धातु को गर्म किया जाता है, इस धातु को गर्म किया जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन इस धातु के अंदर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के जो अंदर रहते हैं, तेजी से इधर उधर गति करने लगेंगे, और इसमें जो एटम्स हैं उनसे टकराने लगेंगे। टकराने से क्या होगा कि उनके अंदर, जो एटम के अंदर धन आयन और ऋण आयन ढेर सारे उत्पन्न हो जाएंगे, और इनके बीच का, हम लोग इसके पहले पढ़ा गया था, जो वर्ग
माध्य मूल मान होता है, या इसके पहले पढ़ा गया था हम लोग जो है पाथ होता है, जो टकराने के बीच का, जो दो क्रमागत टक्कर के बीच का जो पथ होता है उसे हम लोग जो है कहेंगे मुक्ति पथ, औसत मुक्ति पथ। उसका मान और कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ढेर सारे प्लस जनरेट हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाता, इतना उसको रास्ता मिलता जाने के लिए, इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। कब आ गए? क्योंकि इसको हमने ताप इसका बढ़ा दिया। हम लोग का हेडिंग है ताप का प्रभाव, धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। और जब ताप बढ़ाएंगे, ताप कैसे बढ़ा सकते हैं? बाहर से इसको उष्मा दे करके, इसको पीट करके, गर्म करके, किसी भी प्रकार से बढ़ाएंगे ताप जब, तो इसमें और ज़्यादा यह एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस जो चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाएगा, एटम से टकराने लगेंगे, जिससे धन आयन और ऋण आयन टूट जाएंगे और ढेर सारे धन आयन आ गए। इनको चलने के लिए स्पेस कम हो गया, जगह उतना ही है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए, इसलिए इनका जो पथ हो गया वह कम हो गया, इनका पथ कम हो गया और कंपन का आयाम यानी कि तेजी से चलने, कंपन का आयाम बढ़ जाएगा और इस वजह से इनका जो धातु का प्रतिरोध है वह, उसका मान और अधिक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए स्पेस चाहिए और स्पेस, इसमें पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जब इसका ताप बढ़ा दिए, टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और इनको चलने के लिए जो रास्ता चाहिए वह जो है उस हिसाब से उतना फ्री नहीं मिल पाएगा और धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। धातु की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगी तथा चालकता, अब चालक प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। अब हम लोग जो है इसी में अगर हम देखा जाए, एक मिश्र धातु होता है, जैसे आपका मैग्नीन हुआ, नाइक्रोम हुआ, मिश्र धातु। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का यही है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर, या यूं हम लोग कहें अर्धचालक, अर्धचालक नया हेडिंग है। मिश्र धातु जो मिला हुआ है, जैसे मिश्र धातु में आपका नाइक्रोम हुआ, मैग्नीन हुआ, और सपोज कर लेते हैं कि एक जो है नाइक्रोम या मैग्नीन का तार है और इसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ा गया कि कोई भी पदार्थ है, अगर हम लोग उसका ताप बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे नाइक्रोम है, मिश्र धातु है। अब इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रारंभ में परीक्षा में पूछा जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2% होती है धातु के कंपेयर में। अब यह अच्छी तरह से वैद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन धातु जो है वैद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही अवेलेबल है उसमें। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इनको बाहर से टेम्परेचर दिया जाएगा तो एटम जो इसके अंदर है नाइक्रोम का है, तो अगर इनके अंदर जो एटम है वो टूटेंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगेंगे, जिससे आवेश के चलने के कारण इनमें जो है धारा का प्रवाह होने लगेगा। यूं कहें कि इनकी जो प्रतिरोधकता है मिश्र धातु की वह घट जाएगी और इनकी चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं के बराबर है, और जब ताप बढ़ा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है तथा चालकता बढ़ जाती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताएंगे कि बढ़ाने पर इनकी जो धातु अगर रहेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मिश्र धातु रहेगा तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि धातु है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो और अधिक धारा का प्रवाह होगा, और अधिक नहीं, उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, जिसके कारण प्रतिरोधकता ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे, प्रतिकर्षण करने लगेंगे, जिसके कारण वो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।